तो गई जय माता दी। और आज हम अपने पर्दे वर्दे हटा के और सब करेंगे डीप क्लीनिंग। और पर्दे हटाऊंगी। बहुत दिन से सोच रही हूँ कि आज डीप क्लीनिंग कर लूँगी। और मैं नहा ली हूँ, पूजा मेरी हो गई। मेरी पूजा 6:30 बजे ही हो गई थी। और आजकल पितरों का चल रहा है तो जल्दी हो जाती है पूजा, और जल्दी भी करनी चाहिए अपने पितरों के लिए। और देखो, अब मैं पर्दे वर्दे सब हटाऊंगी और आज मैं करूँगी अपने ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग। और पर्दे वर्दे हटा के सब क्लीनिंग करूँगी। और गंदा हो रहा है घर थोड़ा सा। और आज करूँगी मैं ड्राइंग रूम की सफाई। तो आज हम पर्दे उतार देंगे। और बहुत दिन से सोच रही थी, नहीं हो पाता था, टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन आज मुझे लगा कि पर्दे भी बहुत गंदे हो रहे हैं, आप देख सकते हो बहुत गंदे हैं, और जल्दी जल्दी उतार दूँगी। और मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है, क्योंकि देखो क्लीनिंग की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, इस वजह से मैंने थोड़ी फास्ट कर दी है। और सारा साफ़ कर दूँगी, और पाइप पहले से ही साफ़ करके रख दूँगी। और धूल मिट्टी भी हटा दूँगी इसकी। और बहुत सारी धूल जम जाती है। और फिर जब हम जैसे पर्दे वगैरह उतारते हैं तो जंगले वगैरह भी साफ़ करते हैं, तो जब भी सफाई हो पाती है। और मैंने आज ड्राइंग रूम के ही और कमरे के पर्दे निकाले हैं, क्योंकि बाहर वाले कमरे के बाद मैं निकालूंगी। और देखो ड्राइंग रूम के निकाल लेती हूँ पर्दे। ड्राइंग रूम के नहीं, सॉरी, कमरे में भी अब धूल मिट्टी निकाल दूंगी ऐसे ही। और जंगले भी मैं पहुँचती जाऊंगी साथ के साथ, और जल्दी जल्दी कर लेंगे। और देखो मैं पाइप को ऐसे ही छोड़ गई हूँ, और ये मैंने पाइप निकाल लिया था, और यहाँ के भी निकाल दूँगी। और ये पाइप थोड़ा बड़ा है और वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाता मेरा, तो यहाँ तक ही करूँगी। और निकाल के बाद में पहुँच दूँगी अच्छे से, और संग के संग करती जाऊँगी। और संग के संग करते जाओ तो ठीक लगता है। और फिर देखो मैं जंगलों पे आ गई थी, ब्रूश से कर रही हूँ मैं साफ़, क्योंकि मिट्टी हो जाती है, जम जाती है यहाँ पर मिट्टी, तो मिट्टी से सब निकल जाएगी धूल मिट्टी। वो ब्रश ले लिया है तो मैं इसी से करूँगी। और कूलर लगा हुआ है तो यहाँ पर तो ज़्यादा नहीं कर सकती, आसपास की जैसे खिड़कियाँ हैं उधर ही करूँगी सफाई। और धूल मिट्टी कर देते हैं साफ़। और आज बहुत दिन बाद नंबर आया है, और हम अगर किसी चीज़ को करने लगते हैं तो फिर सारा कुछ निपटा के ही चैन लेते हैं। फिर तो हमें लगता है ये भी कर लें और वो भी कर लें, सारी सफाई कर लेते हैं हम लोग। और आज मेरा गला बैठा हुआ है, हो रहा है जुकाम, तो इस वजह से आपको आवाज़ ऐसी आ रही होगी, तो सॉरी इसके लिए। और फिर पंखे भी साफ़ कर दूँगी। और देखो पंखा और कैमरा मेरा देखो ढंग से लगा नहीं था, तो दिखाई ही नहीं दिया पंखा। और पंखे पे हमारे जैसे बहुत ज़्यादा चलता है ये वाला पंखा, तो इस पे धूल मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है, और बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। और मैं सॉक्स से कर रही हूँ साफ़, और इससे जल्दी हो जाता है। और मैं पहले भी सॉक्स से दिखा चुकी हूँ कि सॉक्स से करती हूँ मैं पंखे साफ़, और जल्दी भी हो जाता है। और सर्फ मैं गीला करके और जब कर लेती हूँ मैं साफ़, और बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। अब दूसरा वाला पंखा भी करूँगी, क्योंकि बराबर में ही है पंखा। और आप देख सकते हो इस पर भी धूल मिट्टी कितनी लगी हुई है। पहले ऐसे कर लूँगी, और देखो धूल मिट्टी तो हो ही जाती है कितना भी कम करो। और पंखों पे, और ये वाइट पंखे हैं तो और ज़्यादा हो जाती है। और फिर सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, और गीले कपड़े से। और नहीं तो मैं वैसे करती तो देखो इस पे ऑयल सा भी जम जाता है, तो वो नहीं होती साफ़, और इससे एकदम चमक जाएगा। और ज़्यादा जैसे गंदे नहीं होते, धूल मिट्टी ही जमा होती है, तो फिर मैं तुरंत के तुरंत पोंछ देती हूँ। और एक दिन करने के बाद मैं दूसरे दिन फिर धूल मिट्टी दिखती है, क्योंकि ये पंखा ड्राइंग रूम वाले हमारे बहुत चलते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर यहीं पर बैठते हैं। और फिर देखो मैं इन्हें भी हटा लूँगी। और दीपावली के लगे हुए हैं, ये बीच में कर दिए थे साफ़, लेकिन ये जभी के लगे हुए हैं। और अब फिर दीपावली आने वाली है तो फिर दोबारा नया सामान आएगा, और फिर हम ऐसे ही लगे रहने देती हूँ मैं। और देखो धूल मिट्टी जम रही है इन पर, तो इनको वो कर देंगे। और फिर मैं आ गई थी टीवी के ऊपर भी, देखो कितनी सारी धूल मिट्टी है, और ब्रश से निकालूंगी। और इतनी जल्दी हम क्लीनिंग नहीं कर पाते, देखो और पास ही कर पाते हैं, ऊपर चढ़ के एकदम डीप क्लीनिंग करते हैं तो फिर तो टाइम लगना ही होता है। और उस दिन मुझे 3-4 बज गए थे काम करते करते, और का वही है, काम हो जाता है तो फिर इतना
टाइम हो ही जाता है, 3-4 हमें नॉर्मली ही वो होते हैं। फिर मैंने कपड़े भी धोए थे और पर्दे भी धोए थे, तो इस वजह से और ज़्यादा टाइम हो गया था और कपड़े भी खूब सारे थे और देखो हो गया। और फिर इनका भी फ़ोटो था, लग रहा था जंगले पे, तो फिर ये भी साफ करके तुरंत के तुरंत लगा दूँगी और लग गया फ़ोटो। और अब कर लेंगे, तस्वीरों की बारी है। और देखो ये लाइटें लग रही हैं, इन्हें तो नहीं करूँगी, मुझे करंट लगने का डर रहेगा, इसलिए मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये तो दीपावली के टाइम पे ही कर देंगे सफाई। और आपके हमारे पेंट नहीं होगा, क्योंकि पिछली साल हुआ था, तो अब बार बार क्या कराएंगे, पेंट वेंट नहीं होगा और टाइल्स को ही पोंछ लेंगे खाली। और टाइल्स को भी मैं पोंछती जा रही हूँ संग की संग, जिससे लग रही है मुझे धूल यहाँ पर। और फिर फ्लावर वगैरह भी निकाल के रख दूँगी, और ये सारे धुलेंगे, इसलिए मैं सब निकाल देती हूँ, क्योंकि आज हो रही है डीप क्लीनिंग। और यहाँ से भी कूड़ा निकाल दूँगी कोने कोने में। देखो कितना भी करो, रोज़ भी सफाई होती है, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी इतनी निकली थी, सच्ची बताओ बहुत ही ज़्यादा निकली थी। और आज बिछा देंगे हम फिर से, सोफा के कवर भी सब हटा दिए थे मेरे। और ये मेरे फेवरेट हैं वाइट कलर के। देखो गंदे तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अच्छे वाइट या क्रीम ही लगते हैं मुझे सोफे के कवर। और हमारे 2 जोड़ी हैं, तो अदलती बदलती रहती हूँ। और ब्राउन कलर के हैं, लेकिन ब्राउन कलर के 3-4 जोड़ी हैं हमारे सोफे के कवर, लेकिन मुझे क्रीम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखो कवर मेरे हस्बैंड ने बनाए थे और अभी तक चल रहे हैं, इनको 7-8 साल हो गए होंगे, लेकिन इन्हें धो लो और बहुत सुंदर लगते हैं। घर के बने हुए थे, हमारे फैक्ट्री थी जब बनाए थे इन्होंने, और फैक्ट्री तो बंद हो गई, लेकिन कवर अभी तक चल रहे हैं और बहुत सुंदर बनाए थे। और गायत्री माता की तस्वीर भी पोंछ लेती हूँ। और बहुत दिन धूल मिट्टी हो रही है इन पे भी, अच्छे से हो जाएगी सफाई अब। और पीछे भी देखो पोंछ लूँगी, कई बार छिपकली वगैरह भी होती है तो डर लगता है। और थोड़ा सा इनको भी कर लूँगी, और इनको मैं बताऊँगी कैसे साफ़ करती हूँ। मैं एक दिन बनाऊँगी इसकी भी वीडियो, और मैं अपने स्विच बोर्ड कैसे साफ़ करती हूँ बताऊँगी। और एक वीडियो मैंने बना भी रखी है, आप देखना, अगर किसी को देखनी है तो मेरी पिछली वीडियो में देखना, और कैसे साफ़ किए थे। और फिर मैं आ गई थी अपने बुद्धाज को साफ़ करने, क्योंकि मैं पानी, बुद्धाज ही है, हाँ बुद्धाज ही बोलते हैं इनको। और मैंने देखो उसमें डाल दिए थे, और रोज़ ही सफाई होती है, लेकिन फिर भी हमारा आदि कहेगा मम्मा देखो इतनी धूल मिट्टी। और देखो आज भी धूल मिट्टी लग, एक दिन ना हो जब भी धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से आती है, फिर भी धूल मिट्टी हो ही जाती है। और देखो मैंने कल परसों ही साफ़ किए हैं, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी हो जाती है इन पे। और ब्लैक कलर के हैं तो और ज़्यादा कलर सा दिखता है इन पे। और इसकी लाइट ख़राब हो गई है, तो इसे सही कराएंगे। और अब धो रही हूँ मैं, और मुस्कान आ गई थी बीच में, वीडियो बना रही थी मैं, तो फिर चली गई। और अब धो लेंगे फ्लावर वगैरह, और सब धो वधाई हो जाएगी। सब धो लिए हैं, अच्छे से धुल गए सारे। और फिर पायदान वगैरह भी धो दूँगी, क्योंकि सरफ बच रहा था, तो पायदान भी धो दिए थे मैंने। और इतने अच्छे से धुल गए जल्दी से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। धुल और गए धूल मिट्टी हैं बहुत ये निकली थी इन चीज़ों में भी। फ्लावर वगैरह, अभी सूखने में टाइम लगेगा तो इनको लगाऊंगी। और सब चीज़ धुल गई है और वो भी धुल गए हैं, बास्केट में पड़े हुए हैं सारे, और लगाएंगे बाद में। और ये है मेरा क्लीनिंग ब्लॉग, और आपको मैं वैसे ही दिखा देती हूँ। मेरा ड्राइंग रूम हो गया क्लीन, आप देख सकते हो इसका लुक। और सफाई होने के बाद में अलग ही लगता है। और मेरे भजन चल रहे हैं, और लगा देती हूँ। और ये तो सूखे से हैं और पंखे की हवा में सूख जाएंगे, ये लगा दिए हैं। और फ्लावर भी लगा दूंगी, पंखे की हवा में सूख जाएंगे। और ये भी लगा दिए हैं धो के सारे, अब ये सूख जाएंगे, अब सब हवा में सूख जाएंगे पंखे की में। और मेरा लाफिंग बुद्धा नहीं, सॉरी बुद्धा, ये भी साफ कर दिए मैंने। और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, और सारी क्लीन हो गया तो अच्छा लगता है घर। और आज की है मैंने ड्राइंग रूम की सफाई। और बताना कैसी हुई मेरी क्लीनिंग। और टाइम लगता है क्लीनिंग करने में, और मेहनत भी बहुत लगती है। और मैं वीडियो का एंड करूंगी। जय माता दी।